तो गाइज हम आ चुके हैं अपने 18वें क्वेश्चन पर जावास्क्रिप्ट के लीड कोड के अंदर जिसका नाम है debounce। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो हमें कहता क्या है। गिवन अ फंक्शन f and time in milliseconds t, return a debounced version of that function. A debounced function is a function whose execution is delayed by t milliseconds, whose execution is cancelled if it is again with that window of time. The debounce function should always receive the past parameters. या देखो इसको हम समझ सकते हैं, इसको एक अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल दे रखा है, देखो। ठीक है, ये एग्जांपल हमें देखो क्या कह रहा है। एक इसने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर debounce फंक्शन को कॉल किया और कंसोल डॉट लॉग करा दिया कुछ नहीं। ठीक है, इसने मान लो लॉग के अंदर प्रिंट कराने की कोशिश की हेलो। ठीक है, लेकिन ये हो गया कैंसल्ड। क्यों हो गया? क्योंकि हम debounce के अंदर हमारा एग्जीक्यूट फंक्शन का एग्जीक्यूशन तब होगा जब हमें टाइम दे रखा है, हमारा टाइम जो ये दे रखा है उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, लाइक इसने टाइम को दे रखा 100, तो जब तक 100 नहीं होगा तब तक ये कैंसिल होता रहेगा। ठीक है, ये फंक्शन कैंसिल हो गया। लाइक यहाँ पर मान लेते हैं टाइम आ गया हमारे पास जैसे 30 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया कैंसल। ठीक है, अगला टाइम आ गया जैसे हमारे पास 50 मिली सेकेंड्स, तो ये हो गया फिर से हमारा कैंसल। ठीक है, लेकिन जैसे ही 100 हुआ, 100 मिली सेकेंड हुआ, ठीक है, जो हमें दे रखा था टाइम कि इतने टाइम पे हमने इसको प्रिंट कराना है, तो उसी हिसाब से ये प्रिंट हो गया हमारा। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं डीबाउंसिंग जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब इसको देखो हम इसको बना कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले देखो हम टाइम दे रखा हमें। ठीक है, टाइम, इतने टाइम के बाद हमें उस चीज को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो जब टाइम दे रखा होता है तो हम किसका यूज करते हैं? सेट टाइम आउट का। तो सेट टाइम आउट का यूज किया, उसके अंदर एक एरो फंक्शन बनाया उसके अंदर। ठीक है, और उस एरो फंक्शन के अंदर हमने अपने जो मेन फंक्शन है उसको वो कर दिया और उसके अंदर दे दी आर्ग्यूमेंट्स यार जीएस। ठीक है, और उसके बाद हमने कर दिया अपना टाइम। इतने टाइम बाद हमारा जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाए। हम इस चीज को स्टोर करा लेते हैं वेरिएबल के अंदर, इसका नाम होगा टाइमर। और हम इसको डिक्लेयर कर लेते हैं आउटसाइड फंक्शन के बाहर लेट टाइमर। ठीक है, और यहाँ पर कि उससे पहले जब तक वो टाइम ना हो जाए तो फंक्शन एग्जीक्यूट ना हो, तो उसके लिए हम करेंगे अपना क्लियर टाइम आउट। ये किया और उसके अंदर पास कर दिया हमने अपना टाइमर। ठीक है, फिर रन करके देखते हैं। तो इस बार हो गया हमारा एक्सेप्ट एंड सबमिट। तो ये हमारा सबमिट भी हो गया। डीबाउंस फंक्शन को हम ऐसे ले सकते हैं कि फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक वो दिया गया टाइम उसके इक्वल ना हो जाए, टाइम के इक्वल ना हो जाए। लाइक हमें 100 मिली सेकेंड बाद उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना था, तो वो 100 मिली सेकेंड होने पर ही वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। इससे पहले किसी भी केस में वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, इस चीज को समझ लो।